मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। मालदीव की पार्लियामेंट की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन आज जो ड्रामा सारी दुनिया ने वहां थप्पड़ देखे और जिस तरीके से वो सीटियां और सारे वो अपने बाजे लेकर जो पहुंचे हुए थे अपोजिशन वाले, आज सारी दुनिया ने उनका ड्रामा देखा है। जहां पर पॉलिटिशियंस आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से जूते मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। सबसे पहले जब मालदीव्स का कोई राष्ट्रपति बनता था तो पहले भारत जाता था, कहते थे भारत हमारे परम मित्र हैं भारतीय, तो वहां पे जाके मिलते थे। कि छोटा सा आइलैंड है, सोर्सेज रिसोर्सेज है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे खाना चल रहा है। और जब टूरिज्म पे आपका चल रहा हो तो फिर आप पड़ोसियों से पंगे नहीं लेते। टॉप टूरिज्म वाला जो वहां पे जो लोग जाते थे, जो लोग पैसा खर्च करते थे, और नंबर्स में उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतीयों की थी। वो बगल में फ्लाइट पकड़ी, फट से पहुंच गए मालदीव्स, अपनी फोटो शोटो खींची, इंस्टाग्राम पर डाली, सारे सेलिब्रिटीज यही करते थे। अब बंद हो गया। आज ये माली गया है, लेकिन माली के हालात भी आप देखें मालियों जैसे हो चुके हैं। ये आपको मैं बताना चाहूंगा वहां आज सुबह क्या हुआ है। वहां पे जो हमारे मुइज़्ज़ू साहब थे, वो भाईजान पहले भी अक्सरियत में नहीं थे, टूटी फूटी वो साथ कोलिजन बना के करते थे, उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो माली का मेयर जो उनकी पार्टी का, वो हार चुका है वहां से। और आज जो ड्रामा उन्होंने अपनी मजलिसे इस्लामी, जिसका मजलिस नाम रखा हुआ उन्होंने वहां पे, दो चीजें वहां पे हुई। एक तो कैबिनेट पे डिस्कशन होनी थी, वहां पे जो उनका हाउस है वो कैबिनेट की अप्रूवल देता है, तब कैबिनेट बनती। मुइज़्ज़ू भाईजान ने अपने जो कैबिनेट के लोग सामने रखी, 7-8 उन्होंने उसमें से रिजेक्ट कर दिए थे पहले ही। लेकिन आज जो ड्रामा सारी दुनिया ने वहां थप्पड़ देखे और जिस तरीके से वो सीटियां और सारे वो अपने बाजे लेकर जो पहुंचे हुए थे अपोजिशन वाले, आज सारी दुनिया ने उनका ड्रामा देखा है। और मेरे ख्याल में मुइज़्ज़ू साहब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक वापस घर चले जाएंगे। वहां कोई नई चेंज आएगी, वरना चेंज आनी जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि छोटा सा आइलैंड है, सोर्सेज रिसोर्सेज है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे खाना चल रहा है, सिर्फ टूरिज्म। और जब टूरिज्म पे आपका चल रहा हो तो फिर आप पड़ोसियों से पंगे नहीं लेते, आप उनके साथ शरारतें नहीं करते। वो शरारतें की ना आपने, हुलिये भी तो देखे उनके, सारे फनेटिकिज्म की तरफ, सारे उनके हालात देखें कि दाढ़ियां रखी हैं, मूछें साफ हैं, और फिर भाग भाग के कभी टर्की जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। चाइना का एक मैंने आपको ये भी बताना था, चाइना जो है उनको करप्ट लोगों को डील करने का उनके पास स्टाइल है। उनके पास वो पैसा फेंकते हैं और अपना काम ले लेते हैं। जिससे इसको झटका लगा, माले जो उनकी कैपिटल है, वहां का मेयर का इलेक्शन ही हार गए। इनको लग रहा था कि यार अभी अभी हम जीत के आए हैं, इंडिया आउट। देखिए, जज्बाती नारे, इमोशनल नारे देना बड़ा आसान होता है, राइट? आपने लोगों को भड़का दिया, इंडिया आउट, इंडिया आउट, वो भी कह रहे हैं इंडिया आउट, वो भी नाचने लगे, सब नाचने लगे, सब वहां पे रैप म्यूजिक चल रहा था, इंडिया आउट, इंडिया। अब क्या इंडिया ने बोला, ठीक है आउट तो आउट, आप चाहते हो ना हम निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। सारे इंडियन टूरिस्ट निकल गए। अब मालदीव्स वाले कह रहे हैं सर हम तो मजाक कर रहे थे, हम ये थोड़ा ना हमारा मतलब था कि तुम भी चले जाओगे। तो उसने बोला भाई इंडिया आउट तो इंडिया आउट, सभी जाएंगे। करण नहीं साहब ये तो ज्यादा कर दिया, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मामला अटका हुआ है। अब क्या है कि जो ये 4 बंदे हैं जिनका इन्होंने रोका है मालदीव्स की पार्लियामेंट में कि इनका अपॉइंटमेंट हो जाए, अप्रूवल नहीं दिया। किसने नहीं दिया, कौन 4 बंदे हैं मैं बताता हूं। इनमें से एक ऐसा बंदा है, मैं आपको बताऊं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रो इंडियन पार्टी है। इसका नाम इतना लंबा है कि मैंने जितना टाइम मुझे लगा ना इसका नाम याद करते करते, मैं नोएडा से भाई परी चौक पहुंच जाता, ग्रेटर नोएडा में। इसका नाम मुझे याद नहीं हो, इतना लंबा नाम। कितना लंबा नाम? एक पाकिस्तानी लाहौरी की जीप से लंबा नाम इसका है। अब देखो क्या नाम है इसका, मैं बताता हूं। यह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रो इंडियन है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम। ये क्या नाम है भाई? 2 बार इसमें अब्दुल है, 2 बार शहीम है, एक आध बार हकीम है। फिर से बोल रहा हूं आपको, अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम। इसकी लड़ाई हो गई अहमद ईसा से। इसमें जो शहीम भाई थे, शहीम भाई कुट गए शहीम भाई को ले गए अस्पताल। एक किसी की उंगली तोड़ दी, एक किसी का बाल खींच दिया, आंख नोच दी, नो चम नो जूतम लात वहां पे चल रही है। तो दोस्तों एक दोहा याद आ गया कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे जूता लात।
किसी अपने मिनिस्टर को सस्पेंड कर दें, मैं समझता हूँ दैट वाज अ मैक्सिमम प्रेशर एक इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है। और इस हवाले से आप देखिए ना, ये जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है जी, इन्होंने बेसिकली विदहोल्ड कर लिया था, एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल थी 4 मेंबर्स जो थे जो कि प्रेसिडेंट मौजू की कैबिनेट के हवाले से वोटिंग से पहले। और ये अब देखें, ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज़ जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ मालदीव को लेके डूब जाएगी। और अगर इस तरह चीज़ें चलती रही, ठीक है जनाब, कि जो कि हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं देख रहा था कि इनकी आई थिंक 56 MPs हैं, और इन्होंने डिफरेंट जगहों से अपने एक कोलिशन के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब 56 वोट्स तो इनके पास हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो चाइनीज़, ज़ाहिर बात है, उससे वरिड है, और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर रसूख को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की अपोजिशन के लीडर हैं, आप देखिए इंडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं। भारत विरोधी अपनी नीतियों और बयानों से चौतरफा से घिरे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। मालदीव के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी MDP मोइजू के खिलाफ संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकती है। इसके बाद मोइजू के खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रोसेस शुरू होगी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट सोलिह की पार्टी MDP को पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी हासिल है। मालदीव जमहूरी पार्टी लीडर कासिम इब्राहिम ने कहा है कि मुइज्जू को भारत के खिलाफ इनडायरेक्ट रूप से जुबानी हमला करने के लिए आवश्यक रूप से नई दिल्ली से माफी मांगनी होगी। मुइज्जू के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन के लिए 54 वोटों की जरूरत होगी, जबकि अपोजिशन MDP के पास 56 सांसद है। पिछले साल नियमों में बदलाव करके पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया था कि सबसे बड़ी पार्टी MDP बिना माइनॉरिटी पार्टी के समर्थन के मुइज्जू के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव ला सकती है। MDP और डेमोक्रेट ने कहा कि भारत सबसे ज्यादा समय से हमारा सहयोगी रहा है। ऐसे किसी देश को इग्नोर करना देश के विकास के लिए सही नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफत तो कर रहे हैं, पर इसके साथ ही वो चीन की चमचागिरी भी कर रहा है। उनकी ये बात मालदीव की जनता और विरोधी पार्टियों को पसंद नहीं आ रही है।